Good morning to all my dear students of class 5. Today I am here to teach you the subject social study. आज हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 का हाफ पार्ट कवर कर लिया था। चैप्टर नंबर 7 है हमारा सऊदी अरेबिया द सैंडी डेजर्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में सऊदी अरेबिया के लोकेशन और लैंड के बारे में पढ़ा था, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन के बारे में पढ़ लिया था और वहाँ के एनिमल लाइफ के बारे में। और लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ रहे थे पीपल एंड देयर लाइफ। ये भी आधा ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया था प्रीवियस वीडियो में, तो उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स कंटिन्यू द रीडिंग। द बेदोइंस हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम ब्लेजिंग सन। तो जो बेदोइंस होते हैं, बेदोइंस मीन्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक्सप्लेन किया था, नोमैड्स पीपल जो होते हैं उनको बेदोइंस भी कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं जो लोग एक जगह पर स्थायी रूप से अपना घर बना के नहीं रहते हैं। परमानेंट इनका कोई घर नहीं होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, जस्ट लाइक कारवान, जिनके साथ एनिमल्स का झुंड भी चलता है। तो ये अपने एनिमल्स की चारों के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो ये कैसे कपड़े पहनते हैं वो देखेंगे हम। द बेदोइंस हैव टू प्रोटेक्ट, अपने आप की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं। द ब्लेजिंग सन मीन्स जलजलाती तेज कड़क धूप से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए। स्टॉर्मी वाइंड्स मीन्स गर्म और रेतीली हवा से बचने के लिए। एंड चिल्ली नाइट्स मीन्स ठंडी रात से बचने के लिए। सो दे कवर मोस्ट ऑफ देयर बॉडी विथ लॉन्ग लूज फिटिंग क्लॉथ्स। तो ये क्या करते हैं, अपने पूरे शरीर को किससे कवर करते हैं, लंबे पतले कॉटन के कुर्ते से अपनी पूरी बॉडी को कवर करते हैं। यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं। और दे कवर देयर हेड एंड फेस, ये अपना चेहरा और अपना सर भी कवर करते हैं विथ अ पीस ऑफ क्लोथ, कपड़े के टुकड़े से। और ये सर पे ऐसे ब्लैक कलर का रिंग भी रखते हैं। वुमेन वियर, वुमेन क्या वियर करती हैं, बुरखास। यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं आप, बुरखा पहना हुआ है लेडीज ने। तो नेक्स्ट है द बेदोइंस लिव बाय ब्रीडिंग कैमल्स। इनका जीवन यापन कैसे चलता है, ब्रीडिंग कैमल्स मीन्स प्रजनन करते हैं जो कैमल्स, इनकी मदद से इनका जीवन यापन चलता है। विच इज द मोस्ट यूजफुल एनिमल ऑफ द डेजर्ट। प्रजनन क्रिया की वजह से इनका जो जीवन यापन है आसानी से चलता है। कैमल गिव्स देम, कैमल से इन्हें क्या मिलता है, ऊँट से मिल्क, बटर, हेयर एंड हाइड्स मीन्स दूध, मक्खन और कैमल के बाल और हड्डियाँ, ये सब क्या करते हैं ये लोग, उससे कैमल जब बूढ़ा हो जाता है, जो कैमल्स चलने लायक नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, तो ये उनकी हड्डियों और बालों को निकाल के बालों से कपड़े बनवा लेते हैं और हड्डियों को बेच देते हैं। और उनकी चमड़ी से क्या करते हैं, घर बनाते हैं। और रक्स मीन्स रस्सी भी बनाने के काम आती है। द बेडोइंस एक्सचेंज देयर गुड्स लाइक लैम्ब, शीप, गोट्स, चीज, वूल, कारपेट्स एक्सेट्रा। तो जो बेडोइंस होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं अपने गुड्स, लैम्ब्स मीन्स कैमल का बच्चा, और अपने जानवरों को एक्सचेंज करते हैं किस लिए, विथ डेट्स, फूड, ग्रेन्स एंड अदर थिंग्स, कि खाने की चीज़ें खरीदने के लिए, जैसे गेहूँ, चावल और भी कुछ चीज़ें खरीदने के लिए। जैसे कि आज हम कोई भी चीज़ परचेस करने शॉप पर जाते हैं तो हम एक्सचेंज में शॉप वाले को क्या देते हैं, मनी देते हैं। तो ये जो बेदोइंस होते हैं वो एक्सचेंज में क्या देते थे, कैमल का बच्चा, लैम्स, या फिर इनके पास जो भी गुड्स अवेलेबल है वो ये एक्सचेंज में देते थे। और एक्सचेंज में बदले में क्या लेते थे, खाने की चीज़ें खरीद के लेते थे। द लाइफ ऑफ बेदोइंस हार्ड, यहाँ के जो बेदोइंस लोग हैं उनके जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से जी रहे थे। ये दे आर पोलाइट, इसके बावजूद वो लोग कैसे स्वभाव के थे, नम्र स्वभाव के रहते थे। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया हैज़ अंडरगॉन अ ट्रेमेंडियस चेंज सिंस द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम इन दिस रीजन। तो यहाँ के लोगों का जो जीवन था वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में बीत रहा था, लेकिन यहाँ के लोगों का जो जीवन है बहुत ही तेज़ी से उसमें बदलाव आया। क्यों, पेट्रोलियम की खोज के कारण। जैसे ही यहाँ पे पता चला कि पेट्रोलियम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है रेगिस्तान में, तो यहाँ के जो लोगों का लाइफस्टाइल है, जीवन है, वो बहुत ही तेज़ी से बदलता गया। पेट्रोलियम इज इन अ ग्रेट डिमांड, पेट्रोलियम की बहुत ज़्यादा मांग होने के कारण ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, द मनी अर्न फ्रॉम पेट्रोलियम इज़ यूज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जो पैसे इन्होंने पेट्रोलियम को बेच के कमाया, उससे इन्होंने क्या किया, इम्प्रूवमेंट मीन्स अपनी लाइफ को बदलने में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया और बदला है।
मोस्ट पीपल नाउ लिव इन सिटीज़। तो यहाँ के अब बहुत से लोग कहाँ रहते हैं, शहरों में रहते हैं। विच हैव ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज़, जहाँ इन्हें पूरी नई आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। मेनी सिटीज़ हैव मॉडर्न इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट फैक्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल्स एंड स्टील फर्टिलाइजर एंड फूड प्रोडक्ट्स। तो अब यहाँ पर भी बड़े बड़े कारखाने हैं सीमेंट के और पेट्रोकेमिकल्स के, स्टील के, फर्टिलाइजर और फूड प्रोडक्ट्स के। द सिटी पीपल हैड अ लग्जीरियस लाइफ। तो यहाँ के जो सिटी के लोग हैं वो कैसी लाइफ जी रहे हैं, लग्जीरियस मीन्स राजघरानों का जीवन यापन जी रहे हैं। दे वियर यूरोपियन ड्रेसेस, वो कैसे कपड़े पहन रहे हैं, यूरोपियन ड्रेसेस। मोस्ट ऑफ देम आर लिटरेट, इसमें से ज़्यादातर लोग अब क्या है, शिक्षित हैं। दे कैन रीड एंड राइट, वे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। दे वर्क एज ट्रेडर, बिजनेसमैन की तरह काम कर रहे हैं। वर्कर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स इन फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। दे स्पीक अरेबिक, कौन सी भाषा बोलते हैं, अरेबिक भाषा बोलते हैं। एंड फॉलो इस्लाम धर्म, कौन से धर्म को मानते हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड सिटीज़। तो यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, यातायात और शहर। द सऊदी रेलवेज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स फ्रेट सर्विस ऑन 2 मेन लाइन्स। तो यहाँ की जो सऊदी रेल ऑर्गेनाइजेशन है SRO, वो क्या प्रोवाइड कर रही है, सेवा दे रही है। 2 मेन लाइन्स मीन्स 2 मेन लाइन्स हैं, टोटलिंग 1018 किलोमीटर। दीज कनेक्ट रियाद, रियाद जो है यहाँ की राजधानी है, कैपिटल है, विद द पर्सियन गल्फ पोर्ट ऑफ दमन। SRO पैसेंजर्स ट्रेन ऑपरेट बिटवीन रियाद एंड दमन। तो यहाँ की जो ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक ऑपरेट होती है, रियाद से दमन तक। देयर आर प्लान्स टू एक्सटेंड, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है इसको बढ़ाने के लिए, नेटवर्क को, रेलवे नेटवर्क को, टू द रेड सी पोर्ट ऑफ जेद्दा से लेकर के इवेंचुअली टू द बॉर्डर्स ऑफ जर्दान, यमन एंड परहैप्स ऑल द वे टू इजिप्ट। तो यहाँ की गवर्नमेंट सोच रही है कि एक्सटेंड करने के लिए प्लान कर रही है नेटवर्क को, रेलवे नेटवर्क को, सऊदी के वेस्ट साइड से। तो ये जो रेड सी है वो कहाँ है, सऊदी अरब के वेस्ट साइड में है। तो वहाँ से कहाँ तक फैलाएगी, वे टू इजिप्ट तक। तो सऊदी अरेबियन एयरलाइंस प्रोवाइड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विस। तो जो सऊदी अरेबिया एयरपोर्ट है वो क्या प्रोवाइड कर रही है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों भी सेवाएं दे रही है। डोमेस्टिक मीन्स इन द कंट्री, इंटरनेशनल मीन्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना। ओके, देहरान एंड रियाद आर द मेजर एयरपोर्ट्स। तो यहाँ का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, देहरान एंड रियाद, यहाँ के सबसे मेजर एयरपोर्ट्स हैं। मक्का इज द ग्रेटेस्ट सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द मुस्लिम्स। तो यहाँ का मक्का जो है सबसे बड़ा सेंटर है, धार्मिक स्थान माना जाता है, पवित्र और धार्मिक स्थान मुसलमानों का। मदीना इज अनदर इम्पॉर्टेंट एंड रिलीजियस सेंटर, और मदीना भी जो है दूसरा धार्मिक स्थान माना जाता है। रियाद द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज अ मॉडर्न टाउन। रियाद यहाँ का कैपिटल है सऊदी अरेबिया का, और यहाँ का सबसे मॉडर्न शहर भी है। तो यहाँ पे क्या क्या है, स्काई स्क्रैपर्स, पार्क्स, मार्केट, हॉस्पिटल है, एजुकेशनल सेंटर एक्सेट्रा कहाँ पर है, रियाद में ये सारी सुविधाएं हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस आर ऑल्सो वर्किंग एंड ट्रेडिंग इन सऊदी अरेबिया। तो अब ज़्यादातर इंडियंस भी यहाँ पे काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए जाते हैं सऊदी अरेबिया में। अ बैरन डेजर्ट हैज़ दस बीन कन्वर्टेड इनटू अ प्रॉस्पेरियस लैंड। तो जो एक बंजर भूमि था, बैरन डेजर्ट जिसे हम बंजर भूमि के नाम से जानते थे, बंजर भूमि कहा जाता था, वो बदल गई है एक संपन्न और विकसित देश में। अब यहाँ के इकोनॉमी के बारे में हम देखेंगे। ऑयल वॉज डिस्कवर्ड, ऑयल की खोज किसने की थी इन सऊदी अरेबिया, बाय US जियोलॉजिस्ट इन द 1930। तो अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने सऊदी अरेबिया में पेट्रोलियम की खोज की थी 1930 में, लेकिन ऑल्दो द लार्ज स्केल प्रोडक्शन डिड नॉट बिगिन अंटिल आफ्टर वर्ल्ड वॉर II। तो जैसे कि लोगों को पता चलता पेट्रोलियम के बारे में कि सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा पेट्रोल है, उससे पहले वर्ल्ड वॉर II स्टार्ट हो गया, विश्व युद्ध द्वितीय शुरू हो गया, जो कि 1939 से लेकर 1945 तक चला था। ऑयल वेल्थ हैज़ मेड पॉसिबल रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये जो ऑयल वेल्थ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, ये कब हुआ, 1960s में हुआ, एंड एसिलिरेटेड स्पेक्चुलरली इन द 1970। और ये कब मतलब विकसित हुआ, 1970 में। ट्रांसफॉर्मिंग द किंगडम,
लोगों को पता चला कब? 1970 में। सऊदी ऑयल रिजर्व्स आर द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो जो सऊदी है वहाँ पे ऑयल का जो रिजर्व्स है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे बड़ा है। सऊदी अरेबिया इज द वर्ल्ड लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर। तो ये जो सऊदी अरेबिया है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, मीन्स खोज करता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑयल पाया जाता है, पेट्रोलियम, और सबसे ज़्यादा सेल भी होता है। ऑयल अकाउंट्स फॉर मोर देन 90%। तो यहाँ का जो है 90% पेट्रोलियम पाया जाता है, जो कि द कंट्री एक्सपोर्ट एंड नियरली 75%। तो जो सऊदी अरेबिया कंट्री है ये 75% पेट्रोलियम सेल करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड टू द गवर्नमेंट रेवेन्यूज। तो जो गवर्नमेंट है उसको 75% रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होती है? पेट्रोलियम से। प्रोवन रिजर्व्स आर एस्टिमेटेड टू बी 263 बिलियन 263 बिलियन बैरल्स गवर्नमेंट यहाँ पे कमा लेती है। अबाउट द वन क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ऑयल रिजर्व। तो यहाँ पे पूरी दुनिया का 1/4 हिस्सा पेट्रोलियम पाया जाता है, जिससे यहाँ की गवर्नमेंट 75% रेवेन्यू जनरेट करती है ओनली ऑन पेट्रोलियम सेल करके। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है। द चैप्टर इज ओवर। एक्सरसाइज पार्ट देखेंगे अब हम। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट, वाटर इज फाउंड इन स्मॉल पैचेस कॉल्ड डैश, ओवरसीज, oyster, river. The answer is overseas. Second, the climate of Saudi Arabia is extremely hot and dash, most cold, dry. The answer is dry. Third, the Arabian horses are known for their swiftness and dash, weakness, sturdiness, happiness. The answer is sturdiness. Fourth, a large number of people of Saudi Arabia are dash, nomads, pygmies, Eskimos. The answer is nomads. Fifth, Jeddah, Tehran and Riyadh are the major dash, mines, capitals, airports. The answer is airports. Sixth, a large number of dash are working and trading in Saudi Arabia, Indians, Americans. The answer is Indians. B है fill in the blanks. First, Saudi Arabia occupies most of the dash with the Red Sea and the Gulf of Aqaba to the west and the dash Gulf to the east. First one में आएगा अरेबियन पेनिनसुला, सेकंड fill in the blank में आएगा पर्सियन. Second, date palms grow in fertile places where the dash water comes to the surface. The answer is underground. Third, the dash have to protect themselves from the blazing sun, stormy winds, and chilly nights. The answer is Bedouins. Fourth, a large number of Indians are also working and dash in Saudi Arabia. The answer is trading. Fifth, oil was discovered in Saudi Arabia by the US dash in the 1930s. The answer is geologist. Sixth, Saudi oil reserves are the dash in the world. The answer is largest. C देखेंगे, write T for true statement and F for false statement. First है soft winds shift the sand dunes from one place to another. False. Second, deserts are generally fertile lands. False. A large number of people of Saudi Arabia are nomads. True. Fourth, the life of a Bedouin is hard. True. Fifth, Colombo is the capital of Saudi Arabia. False. Sixth, oil was discovered by US geologists in Saudi Arabia. True. Okay, so the D and E, short question answer and long question answer, both the question answers will be given as a homework. Thank you for the today's class. Have a great day, children.